मीनिंग बताइए जो जो याद किए हैं, जो कल परसों आए थे। बाकी पिछला क्लास से आप मीनिंग लिख लीजिएगा जो कि यूट्यूब पे डाल दिया गया है, ठीक है ना। बताओ गोलू, बताओ एलिवेट्स का मतलब क्या होता है। किस क्या सर? एलिवेट्स कॉपी देख कर बोलना एलिवेट बाबू, काहे कि हम तुम्हारे पास है नहीं। याद रहे तो बोलना हाँ याद है। ऊपर करना है। ऊपर उठाना। ELEVATES। चलिए बढ़िया है। और कौन कौन आए थे पिछले क्लास में? हिमांशु। और पूछिए सर। हाँ और पूछेंगे पूछेंगे धीरे धीरे न। हिमांशु ठीक है। आप माइक अब बंद कर लीजिए। ठीक, ओके सर। हिमांशु जायसवाल। सौरभ कुमार भी आए थे, बताइए सौरभ कुमार मोरल बीइंग मतलब क्या होता है। सौरभ कुमार मोरल बीइंग मतलब क्या होता है। देखिए जो जो भी विद्यार्थी पिछले क्लास को नहीं देखे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनके लिए वीडियो डाल दिया गया टेलीग्राम ग्रुप में। जो नहीं जुड़े हैं वो हमको बोल दीजिएगा, हम उनको जोड़ देंगे, ठीक है। और आज देखिए आपका दूसरा क्लास है, ठीक है। और आज वाला भी कोई नए क्लास करेंगे तो आज का भी वीडियो 5 तारीख तक आपका डेमो चलेगा। 5 तारीख तक वीडियो हम सारा डाल देंगे। 5 तारीख तक जो डेमो चलेगा उसका सारा वीडियो डाल देंगे। फिर जिसका किसी किसी दिन छूट जाएगा तो उसको वीडियो मिल जाएगा। चलिए जो जो आए हैं तो बताइए जल्दी से। और पहले वाले कौन है? मोरल बीइंग मतलब नैतिकता। आप बोल नहीं सकते हैं। चलिए बताइए बिलीव मतलब। और जो पहले वाले को हैं विद्यार्थी तो बताइए जल्दी जल्दी। हम बोले हैं बोलिए। मोरल मतलब किसका पूछ रहे हैं, किसका? रंजीत कुमार। बिलीव मतलब विश्वास करना। तो इवोल्व मतलब विकसित। मतलब के BLIEVE। समान। सीड मतलब बीज, यहीं पे लिखा दिया है ना। कट कट के। मीनिंग 7 तक हो गया था ना। हाँ हाँ। चलिए अब पहले हम मीनिंग लिख लेते हैं, फिर आगे हम फिर क्लास ग्रामर का करेंगे। मीनिंग देखिए फर्स्ट चैप्टर का हो रहा है। फर्स्ट चैप्टर आपका है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। माइक बंद कर लीजिए आप यहाँ ध्यान दीजिए, माइक बंद कर लीजिए। किनका माइक ऑन है? जिनका भी माइक ऑन है माइक बंद कर लीजिए। चैट में आप बोलिए। आवाज कट कट के आ रहा है। आवाज सही आ रहा है ना कि आवाज कट कट के आ रहा है? थोड़ा सा लगता है नेट गया है। वाईफाई में भी नेट जाता है, नेट तो सही ही चल रहा है। आवाज आ रहा है, आवाज आवाज आ रहा है सही से। चलिए अभी हम मीनिंग लिख रहे हैं तो सभी लोग मीनिंग लिख लीजिए, ठीक। कल हम 7 तक लिखे थे। 7 के बाद आगे बढ़ते हैं। जिनको 7 तक छूट गया होगा हम ग्रुप में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ जाइए 8 नंबर से हम मीनिंग लिखते हैं। 8 नंबर में मीनिंग है सोन, ठीक है। सोन मतलब होता है बोया गया। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर। 9 नंबर में है एंसेस्टर। आप लोग सभी अपना अपना मीनिंग निकाल के रखिए, ठीक है। हाँ हेलो सचिन सर, कौन क्लास का सब्जेक्ट है? आपको रंजीत नहीं बताया गया था हिंदी और इंग्लिश का है, तो अभी इंग्लिश चलेगा, है ना। चलिए हिंदी और इंग्लिश का है तो इंग्लिश चलेगा। अभी इंग्लिश चल रहा है और आप लोग क्लास इनरोल कर लेंगे, फिर हिंदी भी पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए
तो अभी सब मीनिंग लिखिए, अपना कॉपी कॉपी निकाल लीजिए सामने और मीनिंग लिखिए, क्योंकि देखिए हमको यदि बुक पढ़ना है तो मीनिंग याद करना बहुत जरूरी है ना। तो डेली हम लोग मीनिंग याद करते चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, एंसेस्टर मतलब क्या होता है? पूर्वज। सभी लोग लिख लीजिए, डेली मीनिंग 10-10 हम देते चलेंगे। आगे देखिए, शेयर्ड, SHARD, SHARED। शेयर्ड मतलब होता है बट गया। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर, सेम। सेम मतलब होता है के समान। नेक्स्ट 12 नंबर, फेट। 11 नंबर क्या लिखे हैं? सेम। हाँ, सेम। सेम के फेट, समान। हाँ, के समान। फेट मतलब भाग। 13 नंबर, माइट। माइट, माइट मतलब होता है माइट। माइट मतलब होता है शक्ति। 14 नंबर, 14 नंबर, फेरोज, PHARAOHS। फेरोज मतलब प्राचीन मिस्र का राजा। फेरोज मतलब प्राचीन मिस्र का राजा। नेक्स्ट 15 नंबर, ब्रोकन। ब्रोकन मतलब टूट गया। ब्रोकन मतलब टूट गया। कितना मीनिंग हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 16। वेस्टर्नाइज्ड, WESTERNIZED। वेस्टर्नाइज्ड, वेस्टर्नाइज। वेस्टर्नाइज मतलब पाश्चात्य के रंग में रंगा होना। आप लोग का मीनिंग का टेस्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। मीनिंग का टेस्ट कैसे? टेलीग्राम पे होगा, क्यूज मोड में। स्टील, स्टील मतलब होता है शांत। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मीनिंग जल्दी से सब उतार के बोलिए कि हो गया। जल्दी से सब 10 मीनिंग उतारिए। कब सर टेस्ट? अभी टेस्ट नहीं, पहले मीनिंग हो जाने तो दीजिए। आप लोग क्लास इनरोल कीजिएगा, उसके बाद ही तो सब कुछ होगा। सर वेस्टर्नाइज लिखे हैं। हाँ, वेस्टर्नाइज्ड। उसके आगे वेस्टर्नाइज्ड क्या लिखे हैं? पाश्चात्य के रंग में रंग जाना। पाश्चात्य के रंग में रंग जाना, ओके सर। यानी इसका एक मतलब ये भी बोल सकते हैं, पश्चिमीकरण होना। इसका एक मतलब क्या बोल सकते हैं? पश्चिमीकरण होना। सर थोड़ा साइड होइए सर।
हाँ लीजिए ना। स्टील लिखे हैं 17 नंबर। हाँ 17 नंबर स्टील है। हो गया सर। सबका हो गया बाबू? हाँ जी हाँ सर हो हो गया। गया। जी सर। सबका हो गया? कनक शर्मा, सभी अपना अपना चैट बॉक्स में सभी अपना बोलिए। हाँ चैट बॉक्स में बोलिए। राहुल, आवाज कट कट के आ रहा है सर। आवाज कट कट के आ रहा है, हो सकता है नेट थोड़ा स्लो होगा। अभी जानते हैं मेरा वाला लाइन शुरू किया नहीं है, वो दूसरा वाला से हमको जोड़ दिया वाईफाई का। हम अपना डॉक्यूमेंट आज डाल देंगे ना 1-2 दिन में, तो मेरा लाइन शुरू हो जाएगा, फिर तो गड़बड़ ही नहीं होगा, है ना? वाईफाई लट गया तो फिर गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल आगे बढ़ जाए। चलिए ठीक है। कैमरा किनका होना? अमित कुमार, कैमरा बंद कर लीजिए बाबू, क्लास पे ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, कल हम ग्रामर में क्या पढ़े थे, मतलब पिछले क्लास में, जिनका पिछला क्लास छूट गया है उनके लिए डेमो वीडियो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया गया है। कोई सर मेरा भी छूट गया था। क्या बोले? सर मेरा भी कल छूट गया था। कल का क्लास नहीं हुआ बाबू, ठीक है? अभी माइक बंद कर लीजिए। अरे सर कल क्लास छूट गया था मेरा भी। कल नहीं हुआ बाबू क्लास, कल क्लास नहीं हुआ था। ठीक है सर, ठीक है सर। चलिए आगे देखिए, आप लोग को जो बोलना है चैट में बोलिएगा, माइक में बोलिएगा ना तो दिक्कत होगा कि आवाज गूंजेगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं आगे। कल जो पहला क्लास है उसमें हम क्या क्या पढ़े, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? चलिए देखिए, तो कल हम बताए थे क्या कि इंग्लिश क्या है। ठीक है, तो इंग्लिश के बारे में क्या बताए थे? तो इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। पिछले क्लास में बता दिए हैं, जिसमें थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, मतलब कि पिछला क्लास वो पहले देख लीजिएगा, आज हम यहाँ उसका री कर देते हैं एक बार। ठीक है ना? तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज कहाँ से आया? तो लैंग्वेज साउंड से आया, और इंग्लिश में साउंड को रिप्रेजेंट कौन करता है? 26 लेटर्स। इंग्लिश में साउंड को रिप्रेजेंट कौन करता है? 26 लेटर्स। ये सारा कुछ हम पिछले क्लास में बता दिए हैं, जो नहीं देखे हैं पिछले क्लास को वो टेलीग्राम ग्रुप से देख लीजिएगा। ठीक है, तो इंग्लिश हमारा लैंग्वेज है। लैंग्वेज आता है साउंड से। साउंड मतलब आवाज। जैसे हम कोई बात अभी बोल रहे हैं तो आपको सुनाई दे रहा है, और हम जो बात बोल रहे हैं वो सुनाई दे रहा है, तो आप मेरे भाषा को समझ भी रहे होंगे। उसी तरीके से इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, और यदि हम इंग्लिश में बोलते हैं तो हमारा साउंड मुंह से निकलता है, तभी उसको हम लैंग्वेज बोलते हैं। अब इंग्लिश में साउंड को रिप्रेजेंट कौन करता है? 26 लेटर्स। और इंग्लिश में साउंड को रिप्रेजेंट कौन करता है? 26 लेटर्स। और यही जो आपका 26 लेटर्स होता है, लेटर्स क्या होता है उस दिन भी बताए थे। कोई बताएंगे लेटर्स क्या होता है? लेटर्स क्या होता है? आज कटकट क्या आ रहा है? कोई बताएंगे लेटर्स क्या होता है? पिछले क्लास जो किए हैं, सर आज भवेल क्लास हम लोग पढ़ लेंगे 7:15 तक। ठीक है ना? आज 7:15 तक पढ़ लेंगे, थोड़ा सा रिवीजन कर लें पिछला वाला, ताकि जो नए विद्यार्थी हैं उसको थोड़ा सा समझ में आ जाए। ठीक है? भावल भावल कॉन्सोनेंट। ठीक है,
तो लेटर्स क्या होता है? तो लेटर्स वो सिंबल होता है, लेटर वो सिंबल होता है जो साउंड को रिप्रेजेंट करता है। लेटर वो प्रतीक है, वो चिन्ह है जो साउंड के बारे में बताता है। आगे देखिए, अब हम जब लेटर को बांटते हैं, आगे लेटर से आगे बढ़ते हैं तो हमको क्या मिलता है? तो लेटर का दो ग्रुप मिलता है। एक को बाउल्स बोलते हैं, है ना, इसको इसका सही प्रोनाउंसिएशन बाउल्स है। दूसरे को बोलते हैं कॉन्सोनेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स, NENTS, ठीक है ना। दूसरे को क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स। आगे देखते हैं, तो जब हम लेटर से आगे बढ़ते हैं तो एक को बाउल्स बोलते हैं और दूसरे को कॉन्सोनेंट। और आपको ये भी बताए थे कि जब बाउल्स और कॉन्सोनेंट मिलता है, जब बाउल्स और कॉन्सोनेंट मिलता है, बोर्ड नहीं दिख रहा है। NENTS, ठीक है, यहाँ हेलो गलत हेलो। हो गया है। कॉन्सोनेंट्स। जब बाउल्स और कॉन्सोनेंट मिलता है तो हमको एक चीज मिलता है, इससे क्या बनता है? वर्ड। इससे क्या बनता है? वर्ड। ये हम पिछले क्लास में हेलो बताए हेलो। थे। हाँ, बोर्ड नहीं दिख रहा है। बोर्ड में दिख रहा है। जी जी। दिख तो रहा है इतना साफ से। मेरे पास नहीं दिख रहा है। आपका नेट स्लो होगा तो। देखिए मेरे यहाँ दिख रहा है क्योंकि हम सामने देख रहे हैं, खुद मेरा लैपटॉप में चल रहा है दिख रहा है दिख रहा है। है ना। बोर्ड देखिए दिख रहा है लैपटॉप में, ठीक है। अब हो सकता है आपके यहाँ का नेट थोड़ा स्लो हो, देखिए 100 kbps से नीचे आएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। चलिए, तो जब बाउल्स और कंपोनेंट को मिलाते हैं तो बनता है वर्ड। वर्ड मतलब शब्द, ठीक है ना। अब शब्द किसको कहेंगे? तो पिछले कक्षा में हम भी पढ़े हैं, वर्ड मतलब क्या? शब्द। शब्द किसको कहेंगे? तो शब्द अक्षरों का वैसा समूह होता है जो हमको सार्थक अर्थ देता है ना। शब्दों का वैसा समूह जिससे हमको सार्थक अर्थ निकलता है, उसका मीनिंग निकलता है, और जिसका मीनिंग निकलता है उसको ही हम शब्द बोलते हैं। तो वर्ड क्या हो गया? ए मीनिंगफुल, यूनिट ऑफ लेटर्स, ठीक है ना। मीनिंगफुल मतलब होता है क्या? सार्थक। यूनिट मतलब समूह, और लेटर मतलब क्या? लेटर मतलब अक्षर। अक्षरों के सार्थक समूह को हम क्या बोलते हैं? तो अक्षरों के सार्थक समूह को हम वर्ड बोलते हैं। अब जैसे देखिए, एक वर्ड लिखे COW, है ना। इनका माइक कौन है बाबू? बंद कर लीजिए। गोलू गुप्ता, गोलू गुप्ता माइक बंद कर लीजिए। देखिए, तो जब हम क्या बताएं, वर्ड, वर्ड किसको बोलते हैं? तो मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। अक्षरों के जब समूह मिलते हैं और जब मिलने के बाद उससे कोई अर्थ निकलता है तो उसको हम शब्द बोलते हैं। अब देखिए, जैसे लिखे COW, काउ, एक है कॉन्सोनेंट, एक है वोवेल और एक कॉन्सोनेंट है। तो इस तीन जो अक्षर है वो मिला। अब इसका मतलब हमको पता लगा कि काउ का मतलब क्या होता है? गाय। तो मतलब निकला। अब इसी को कर दीजिए WOC। ये भी क्या है? 3 अक्षर का समूह है, लेकिन इसको, इससे कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। WOC मतलब कोई मीनिंग नहीं होता है, तो ये वर्ड नहीं है। और इसका मतलब निकल रहा है तो ये वर्ड है, ठीक है। देखिए, तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज कहां से आया? साउंड से। साउंड को इंग्लिश में, अंग्रेजी में बताता कौन है? तो बताता है 26 अक्षर। और ये 26 अक्षर को जब हम आगे बांटते हैं तो बढ़ता है 2 भाग में, वोवेल और कॉन्सोनेंट। जब वोवेल और कॉन्सोनेंट को मिलाते हैं तो बनता है शब्द। शब्द बन गया। अब शब्द किसको बोलते हैं? तो शब्द क्या होता है? अक्षरों का एक सार्थक समूह होता है। अक्षरों का वैसा समूह होता है जिसका माने मतलब निकलता है, जिसका मीनिंग निकलता है। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई दिक्कत किसी को?
कोई भी जो विद्यार्थी हैं, अविनाश भारद्वाज बाबू कैमरा बंद कर लीजिए। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? सभी चैट में अपना लिखिए, किनको अगर दिक्कत है उनको बताया जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आशीष क्या नाम है? अविनाश भारद्वाज बाबू कैमरा बंद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिखना कॉपी में भी है, स्क्रीनशॉट सभी ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं आप, ठीक है? हम लोग लिख लिए हैं। हाँ आप लोग लिख लिए हैं, पता है। थोड़ा सा वेट कीजिए ना, डेमो चलेगा 5 तारीख तक। 5 तारीख के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते चल जाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या नहीं? कनक शर्मा नहीं समझ में आया? रवीश कुमार, हिमांशु जायसवाल, क्या कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है बताइए। चैट में बताइए, जल्दी आगे बढ़े फिर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब हम वर्ड से आगे बढ़ते हैं, शब्द से आगे बढ़ते हैं, जब हम वर्ड से आगे बढ़ते हैं, शब्द से आगे बढ़ते हैं, ऊपर तक आ रहा है ना, यहां तक आ रहा है। जब हम वर्ड से आगे बढ़ते हैं तो वर्ड का भी अपना कैटेगरी होता है। शब्द को उसके काम के आधार पे, शब्द को उसके काम के आधार पे, किस आधार पे? काम। शब्द को उसके काम के आधार पे, काम को अंग्रेजी में बोलते हैं फंक्शन, फंक्शंस। तो शब्द को उसके काम के आधार पे 8 भाग में बांटते हैं। कितना भाग में? 8 पार्ट्स, 8 पार्ट्स। ठीक है, देखिए यहां से चलते हैं। वर्ड को काम के आधार पे 8 भागों में बांटे, शब्द को काम के आधार पे 8 भागों में बांटे, और वो जो 8 भाग है उसी को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और जो 8 भाग है, 8 पार्ट, 8 पार्ट्स जो है, इसी को आगे बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स मतलब क्या होता है? भाग। ऑफ मतलब का, और स्पीच मतलब भाषा, भाषा का भाग। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया कि शब्द जो होता है, शब्द उसको काम के आधार पे, किस आधार पे? काम के आधार पे 8 भाग में बांटते हैं, और यही 8 भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है ना? अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो 8 भाग होता है, उसका क्या क्या काम है वो हमको समझना है ना? पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो 8 भाग है वो कौन कौन होता है? पिछला क्लास कोई किया है तो बताइए, या किन्हीं विद्यार्थियों को पता है तो वो बताइए। किनको किनको पता है चैट में बोल सकते हैं, या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो 8 भाग होता है वो कौन कौन होता है बताइए। गोलू गुप्ता बोलिए। हाँ कनक शर्मा बोलिए। पार्ट ऑफ स्पीच जब वर्ड को आधार पर बोलते हैं तो उसे 8 भाग बांटा जाता है, अच्छा, और उसी काम को पार्ट ऑफ स्पीच का कहा जाता है। वर्ड ऑफ द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन आर अच्छा डिवाइड तो वो तो है ही। I into 8 part of called part of speech। अच्छा तो देखिए, वो 8 भाग जो होता है, 8 भाग आपको जानना है। ठीक है गोलू गुप्ता, माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, तो जो 8 भाग होता है वो कौन कौन होता है? नाउन होता है, प्रोनाउन होता है,
एडजेक्टिव होता है, हमें लिखाए नहीं है, हम खाली बताए हैं, ठीक है ना। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है। कौन कौन होता है वो लिख देते हैं पहले। पार्ट्स ऑफ अ स्पीच, पार्ट्स ऑफ अ स्पीच का जो 8 भाग होता है वो कौन कौन होता है, तो देखिए होता है नाउन, ठीक है ना, होता है प्रोनाउन, होता है एडजेक्टिव, इसको देखिए एडजेक्टिव पढ़ते हैं ADJECTIVE, जहां डी साइलेंट होता है, ये जो वर्ड है साइलेंट है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव, ठीक है ना। आगे देखिए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आगे को बोलते हैं वर्ब, इसको बोलते हैं वर्ब, VEB, इसका सही प्रोनाउंसिएशन वर्ब, वर्ब, आर जो है यहाँ साइलेंट है, आर क्या है, साइलेंट है, उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, ठीक है। आगे देखिए एडवर्ब, ADVERB, तो यहाँ भी आर जो है वो एडवर्ब होता है, क्या होता है, एडवर्ब, ठीक है। सर हिंदी में लिखिए। राहुल कुमार, राहुल कुमार माइक बंद कर लीजिए बाबू। हाँ बोलिए रवीश कुमार, कोई दिक्कत है? आप हाथ सर उठा बोले रहे हैं, कोई हिंदी दिक्कत है? भी बोलिए लिखिएगा, क्या। हिंदी भी सर लिखिएगा, इसका नाउन प्रोनाउन और लिखते हैं सो। हाँ 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 सब लिखेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, आपको कुछ नहीं छूटेगा। आप देखिए यहाँ पे आए हैं तो आपको सब बताया जाएगा, हिंदी सारा कुछ बताया जाएगा, है ना, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। अभी प्रोनाउंसिएशन अभी बता रहे हैं, अभी इसको हम डिटेल करेंगे, अभी तो हम एक ही शब्द एक ही चीज आपको बताए हैं, अब इसको डिटेल करेंगे। अभी सबका हमको काम जानना है, ठीक है ना, हमको सबका काम जानना है। ये तो सब जानता है कि नाउन होता है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है, वर्ब होता है, आगे प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आगे होता है कंजंक्शन, और आपका होता है इंटरजेक्शन। देखिए यहां भी इंटरजेक्शन, आर साइलेंट, ठीक है ना, ई के बाद जहां भी आर आता है तो आर साइलेंट हो जाता है, ई के बाद जहां भी आर आता है तो आर साइलेंट हो जाता है, जैसे यहाँ देखिए साइलेंट हो गया है, यहाँ साइलेंट है, और इसको पढ़ते हैं कंजंक्शन। तो ये देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8 भाग है, कौन कौन है, तो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, इधर आ रहा है, नहीं आ रहा है तो इसको नीचे लिख लेते हैं, इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं, ठीक, इसका है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, सही है इसका प्रोनाउंसिएशन। तो देखिए अभी हम देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भाग में बांटते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इतना आपको पता है, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम सबको अलग अलग करके बताएंगे। इतना समझ में आ गया सभी मैसेज कीजिए। रवीश कुमार क्या हुआ बोलिए, रवीश कुमार सुन रहे हैं आपका भी बात। सर आवाज कट कट। देखिए आवाज आपका नेट स्लो है, इसी चलते आ रहा है, बाकी तो आवाज सही आ रहा है। आपका नेट थोड़ा स्लो होगा बाबू, देखिए आपका आवाज ही कट कट के आ रहा है, आपका नेट स्लो होगा। हम देखिए सामने देख रहे हैं तो आवाज आ रहा है, आपका नेट थोड़ा स्लो होगा, है ना। चलिए कुमार सुमित कोई दिक्कत हो रहा है,
सब सही चल रहा है ना? कुमार सुमित जी, चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भाग में बांटते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। आगे देखिए, आगे अब हम सब के बारे में पढ़ेंगे कि नाउन है तो नाउन कौन क्या काम करता है, प्रोनाउन क्या काम करता है, एडजेक्टिव क्या काम करता है, वर्ब क्या काम करता है, एडवर्ब क्या काम करता है, प्रीपोजिशन क्या काम करता है, कंजंक्शन क्या काम करता है, और इंटरजेक्शन ये कोई काम नहीं करता है। इसका मतलब होता है सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड। ठीक है ना? जी सर, जी नहीं सर। चलिए आगे आते हैं, आगे देखते हैं। यहां तक स्क्रीनशॉट सब ले लीजिए या फिर कॉपी में साथ साथ लिखते चलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे देखिए, आगे हम पहला देखे थे नाउन। क्या देखे थे? थोड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि आपको और अच्छा से दिखे। पहला हम देखे थे नाउन। ठीक है, अब नाउन क्या होता है? तो बोलेगा सर नवक पत्नी के नाउन कहते हैं? ये परिभाषा जाना है क्या? नाउन मतलब क्या होता है ना? तो नाउन मतलब क्या होता है? नाउन मतलब आपको एक ही बात याद रखना है, नाउन मतलब होता है नाम। नाउन मतलब क्या होता है? नाम। अभी पहले हमको यही बात रखना है याद कि नाउन मतलब होता है नाम, या इसको हम बोल सकते हैं नेमिंग, नेमिंग, नेमिंग वर्ड। नाउन मतलब क्या होता है? नेमिंग वर्ड। ठीक है, नाउन देखिए, नाउन मतलब आपको सीधे याद रखना है नाम। जैसे देखिए जो भी हम चीज यूज कर रहे हैं, ये देखिए ब्लैक बोर्ड है, ये देखिए आपका मार्कर है, सामने कैमरा है, उसके नीचे टैब बोर्ड है, सामने लैपटॉप है, इधर देखिए मार्कर है। तो सबका अपना अपना नाम है, और जिसका भी नाम है वो नाउन है, जिसका भी नाम है वो नाउन है। तो नाउन का हमको मतलब क्या पता लगा? नेमिंग वर्ड। नाउन का मतलब क्या है? नाम। ठीक है, अब देखिए जो नाउन है इसका डिफिनीशन हुआ ही, परिभाषा। और हमको परिभाषा नहीं जानना, परिभाषा तो जानना ही है, परिभाषा के साथ उसका यूज भी जानना, उपयोग भी जानना है कि नाउन का उपयोग कहाँ करते हैं, आखिर नाउन कौन बला के नाम है, वो कहाँ काम करता है, क्या काम करता है, ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, यदि वो नहीं जानिएगा तो फिर काम ही नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, सेंटेंस का जो निर्माण होता है वो कितना चीज से होता है? तो सेंटेंस का निर्माण होता है 3 चीज से। एक को बोलते हैं सब्जेक्ट, दूसरा को बोलते हैं वर्ब, और तीसरा को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। एक को बोलते हैं सब्जेक्ट, दूसरा को बोलते हैं वर्ब, और तीसरा को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो एक बात ध्यान खोल के रखिएगा कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट, दोनों का दोनों हो सकता है। कौन? तो नाउन। कौन हो सकता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नाउन होता है। ऑब्जेक्ट कौन होता है? नाउन होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन होता है? नाउन होता है। तो अब हमको पता लग गया कि नाउन का क्या काम है। नाउन का क्या काम है? तो नाउन का यही काम है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करना। क्या काम है? नाउन का यही काम है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करना। तो यहां से हम नाउन का काम भी लिख देंगे, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड और सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट और यहां तक आएगा। चलिए यहां लिख देते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ ए
सेंटेंस है ना, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो सकता है कौन, नाउन। अब देखिए आपको काम नाउन का पता लगा, इसीलिए ना हम वर्ड को काम के आधार पे आठ भाग में बांटे हैं। आठों का आठों जो है उसका काम है ना, ऐसी नहीं बांट दिए कि हाँ चलो बांट देते हैं, खीर पूड़ी है क्या सही, वो तुम भी लो वो तुम भी लो, सब मिलकर खाओ, है ना, वैसी बात नहीं है। नाउन जितना भी वर्ड को बांटे 8 भाग में, सबका काम है। और नाउन का काम क्या है, काम यहाँ हिंदी में हम लिख देते हैं, काम यहाँ हिंदी में लिख देते हैं। तो नाउन का काम क्या है, तो नाउन का काम यहाँ लिख देते हैं, नाउन का काम किसी भी वाक्य में, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करना, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करना, ठीक है ना। किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम यदि कोई करेगा तो नाउन होगा। कौन होगा, नाउन। इसके सिवाय सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम किसका है, किसी भी सेंटेंस में नाउन का। नाउन का डिफिनीशन और नाउन का काम सबको समझ में आया बाबू? किसी को नहीं समझ में आया तो बता दीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। नाउन का डिफिनीशन और नाउन का काम समझ में आ गया? बताइए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? यदि किसी को नहीं आया है तो दोबारा बता देंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। सभी बताइए, हिमांशु जायसवाल, सचिन तेंदुलकर, कुमार सुमित, गोलू गुप्ता, राहुल कुमार, सभी मैसेज में अपना लिखिए, मैसेज में चैट में लिखिए, हाँ सर सब लिखिए, तब ना हमको भी पता लगेगा। कनक शर्मा, नीतीश कुमार, छोटू कुमार। चलिए, तो नाउन का काम क्या है, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करना, ठीक है। क्या बोलिए सचिन तेंदुलकर, क्या सचिन कुमार क्या हुआ सचिन? सचिन अपना माइक बंद कर लीजिए बाबू। सचिन अपना माइक बंद कर लीजिए। सचिन तेंदुलकर माइक बंद कर लीजिए, यदि कुछ पूछना है तो बोलिए चैट में। सचिन तेंदुलकर आप माइक बंद कर लीजिए, बंद कर लीजिए, चैट में बोलिए हेलो। सुन नहीं रहे सचिन तेंदुलकर? क्या चीज ना शकाओ ने पूछे बुरा नहीं दो तो मजाक के करेला भाई ये लड़ा सचिन तेंदुलकर अपना माइक बंद कर लीजिए, नहीं रहा। ए बाबू अपना माइक बंद कर लो, नहीं तो म्यूट कर देंगे सबको यहाँ से एक बार में। सचिन इसको बोलिए बंद करने का। बोल तो रहे, इतना बार सुन ही नहीं रहा है। सर म्यूट कीजिए सबको। सचिन कुमार सर, माइक बंद म्यूट कर कीजिए। लीजिए। सचिन तेंदुलकर नहीं सुन रहे हैं, म्यूट कर देंगे फिर तो नहीं कोई बोल पाइएगा। म्यूट कीजिए सर। चलिए हो गया, आ जाइए। देखिए यहां तक समझ में आ गया ना सबको कि नाउन का क्या काम है, तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करना। आगे हम और भी कुछ बताएंगे, जब सेंटेंस पढ़ाएंगे ना तो आपको बताएंगे
कि नाउन को कैसे कैसे पहचानते हैं। ठीक है, हाँ बोलो सुमित, कोई बात है? चलो आगे बढ़े। देखिए अभी हम सबका क्या जानेंगे, अभी हम सबका जानेंगे काम और थोड़ा थोड़ा डिफिनीशन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेना चाहें तो ले सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेंगे, राम इज ए बॉय। देखिए इज क्या है, वर्ब है, और वर्ब के पहले राम क्या है, किसी का नाम है, तो राम नाम है तो नाउन है, और नाउन है तो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, नाउन है तो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है। आगे देखिए बॉय, बॉय मतलब क्या होता है, लड़का, लड़का किसी का नाम है ना, तो नाम है तो नाउन है, और नाउन है तो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, तो यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट यहाँ नाउन है। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बोल रहे हैं आगे भी प्रोनाउन, क्या प्रोनाउन, आ जाइए। अब प्रोनाउन किसको कहते हैं, ठीक है, प्रोनाउन किसको कहते हैं, तो उस दिन भी बताए थे, प्रो मतलब होता है इन स्टीड ऑफ, प्रो मतलब होता है इन स्टीड ऑफ, और इन स्टीड ऑफ मतलब होता है के बदले में, के बदले में, ठीक है। इन स्टीड ऑफ मतलब क्या होता है, के बदले में। तो प्रो मत, कुमार सुमित माइक बंद कर लो बाबू। सॉरी सर। देखो तो प्रो मतलब क्या होता है, इन स्टीड ऑफ, है ने, के बदले में। और नाउन मतलब नाम, नाउन मतलब नाम, जो नाम के बदले में आता है, जो नाम को रिप्लेस करता है, जो नाम के बदले में आता है, उसी को बोलते हैं सर्वनाम यानी प्रोनाउन। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, प्रोनाउन रिप्लेस, 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 रिप्लेसेस अ नाउन। रिप्लेस मतलब हटाना, रिप्लेस मतलब हटाना, या के बदले में आना, तो किसको हटाना, तो नाउन को, नाउन को जो रिप्लेस करता है, नाउन के बदले में जो आता है, उसको प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अभी तो पता लगा इसका डिफिनीशन, ये क्या पता लगा इसका डिफिनीशन। अब हमको जानना क्या है, फंक्शन। डिफिनीशन तो जानना ही है, और डिफिनीशन के साथ साथ जानना है फंक्शन। फंक्शन मतलब काम। अब प्रोनाउन जब है तो उसका कौन काम है ने, तो काम तो जानना है, और क्या जानना है, परिभाषा भी जानना है। तो परिभाषा हम जान लिए कि प्रोनाउन क्या होता है, तो हटाता है नाउन को। ठीक है ने, आगे अब देखते हैं इसका काम, काम क्या है, तो जो नाउन का काम है वो प्रोनाउन का भी काम है। क्या करता है नाउन, तो नाउन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है। अब प्रोनाउन क्या है, तो नाउन को हटाता है, नाउन के स्थान पे आता है, तो काम किसका करेगा, नाउन को हटा दिया तो काम किसका करेगा, नाउन का काम करेगा। अब जैसे देखिए, तो एक बात है थोड़ा और समझेंगे, नाउन को यदि हम पापा कहें और प्रोनाउन को बेटा, तो कहना कोई गलत बात नहीं होगा। ठीक है, कहना कोई गलत बात नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए पापा का स्थान कौन लेता है, बेटा। पापा यदि कोई काम नहीं कर सकते हैं, है ना, तो उनका काम कौन करता है, बेटा। पापा का स्थान कौन लेता है, बेटा। तो नाउन जहां पापा है, तो प्रोनाउन यहाँ क्या है, उसका बेटा। आप कहीं पापा के बदले में जाते हैं, तो वहां आपका ही नाम होता है, आपका नाम नहीं होता, आपका पापा का नाम होता है। तो प्रोनाउन क्या करता है, हटाता है नाउन को, और दूसरा काम क्या करता है, तो ये भी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है। दूसरा क्या काम करता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है कौन, प्रोनाउन भी। तो यहां हम लिखेंगे काम, प्रोनाउन का क्या काम क्या है, तो प्रोनाउन का भी काम है, लिखेंगे प्रोनाउन भी सब्जेक्ट
और ऑब्जेक्ट का काम करता है ना। प्रोनाउन भी क्या करता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है। और जनरली जो हम प्रोनाउन करते हैं वो कौन है, तो देखिए प्रोनाउन जो जनरली हम यूज करते हैं, पहला लिखो आई, दूसरा डायरेक्ट ही लिख देते हैं। जनरली हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो है आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, यही है। इतना का हम यूज जनरली करते हैं, है ना। इतना प्रोनाउन का यूज हम जनरली करते हैं। तो बाकी प्रोनाउन का काम क्या है, तो प्रोनाउन भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है। अब एग्जांपल ले लेते हैं, बोलेंगे आई कॉल्ड हर, आई कॉल्ड हर, या फिर यहां लीजिए आई कॉल्ड यू, मैंने तुम्हें बुलाया। अब देखिए यहाँ कॉल्ड क्या है, वर्ब है, वर्ब के पहले जो है सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए तो सब्जेक्ट के रूप में कौन है, आई, ऑब्जेक्ट के रूप में कौन है, यू। तो नाउन और प्रोनाउन का काम कौन कर रहा है, नाउन। यहाँ प्रोनाउन का क्या काम कर रहा है दोनों, तो प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। नाउन क्या काम कर रहा था, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था। तो नाउन प्रोनाउन दोनों का एक ही काम है कि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है। और नाउन का मतलब क्या होता है, नाम, और प्रोनाउन का मतलब होता है जो नाम के स्थान पे आता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो सभी विद्यार्थी को प्रोनाउन का डिफिनीशन और नाउन का डिफिनीशन, प्रोनाउन का काम और नाउन का काम समझ में आ गया, बोलिए। नाउन प्रोनाउन का काम और नाउन प्रोनाउन का डिफिनीशन समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे, फिर हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट सभी विद्यार्थी ले लीजिए ताकि इसको कॉपी में लिख लें, ठीक है। सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कॉपी में लिख लें। गोलू गुप्ता माइक बंद कर लीजिए बाबू। सॉरी सर, सॉरी। चलिए तो यहां तक हो गया, स्क्रीनशॉट सब ले लीजिए, आगे फिर हम बढ़ते हैं। यहां तक हो गया, स्क्रीनशॉट सब ले लीजिए, आगे फिर बढ़ते हैं। सर। हाँ बोलिए सर, हाँ, डेट नहीं हो सकता है प्रोनाउन? डेट, जी तारीख, सर। नहीं, नहीं। प्रोनाउन जितना होता है उतना ही है, ये जनरली है। बाकी हम प्रोनाउन पढ़ाएंगे तो बता देंगे कि और कौन कौन प्रोनाउन हो सकता है। दिस सर, दिस। हाँ दिस है दिस हो प्रोनाउन, सकता है क्या? हाँ दिस प्रोनाउन है, लेकिन वो एडजेक्टिव भी है, वो प्रोनाउन भी है। हम बताएंगे कैसे है, आगे बताएंगे वो, ठीक ना। ओके सर। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। नाउन का डिफिनीशन और नाउन का काम, इतना सबको समझ में आ गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या फिर लिख लिए होंगे। चलिए सर, हाँ बोलिए। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, नहीं लिए हैं। नहीं लिए हैं अभी तो मिटा दिए इधर तो हम। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कल से आप लोग का हिंदी भी शुरू कर देंगे, आज तो नहीं, आज कहीं जाना है हमको 7-7:30 बजे। कल से आप लोग का हिंदी भी शुरू हो जाएगा। हिंदी में जी सबसे पहले हम वर्ड देखेंगे, ठीक है। वर्ड में क्या क्या देखेंगे, अभी याद करने वाला सिर्फ देखेंगे। पर्यायवाची शब्द, दूसरा उल्टा शब्द, एक एक करके देखते चलेंगे। मतलब 2-2, 4-4 डेली सब याद कर लेंगे। बाकी मुहावरा और अनेक शब्द का एक शब्द, अनेक शब्द का एक शब्द। और इससे हमारे एग्जाम में जानते हैं कितना पूछता है, 28 नंबर। और इतने से ही हमारे एग्जाम में 28 नंबर आता है। तो पहले हम इसी को कवर कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो हेलो, कौन सा
क्या कौन सा? कौन सा 28 नंबर का है एग्जाम में? ये 4 चाहते हैं, 2 3 4। प्रवाची शब्द, उल्टा शब्द, मुहावरा शब्द। हाँ, अनेक शब्द का एक शब्द, इतना से 28 नंबर आता है। हल्का साइड हटिए सर, हल्का साइड हटिए तो चलिए हो गया। अरे सब बताया जाएगा, आप टेंशन काहे ले रहे हैं? हमसे जुड़े हैं तो कोई चीज छूटेगा नहीं, ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और मीनिंग सब कल याद करके आइएगा, और चैट में सभी अपना अपना बता दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता क्या है, अब समझिए। एडजेक्टिव का मतलब कोई विशेषण नहीं बोलिएगा, एडजेक्टिव का मतलब विशेषण नहीं होता है, ठीक है? एडजेक्टिव क्या करता है, तो अब नाउन प्रोनाउन क्या किया, तो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का काम किया। लेकिन एडजेक्टिव क्या करेगा, तो एडजेक्टिव क्या करता है, क्वालिफाई, QUALIFIES, क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है? अब इसको थोड़ा सा समझिएगा, है ना सर? वर्ब छूट गया, नाउन प्रोनाउन वर्ब। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव पहले पढ़ लेते हैं, फिर वर्ब पढ़ लेंगे, ठीक? पहले एडजेक्टिव पढ़ लीजिए, फिर वर्ब पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब तो हमको पूरा भाव बेसिक ही पढ़ेंगे, वर्ब ना पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, है ना? सर थोड़ा फिर से रिपीट कीजिएगा सर। हाँ फिर से, अभी तो शुरू ही किए हैं, थोड़ा नेट स्लो चल रहा था इसलिए आवाज नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो भी डाल देंगे। ओके सर। देखिए, तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव जो होता है क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। अब इसको समझिए थोड़ा सा। क्वालिफाई मतलब होता है विशेषता बतलाना या उसके पहले आना। क्वालिफाई मतलब विशेषता बतलाना या उसके पहले आना। तो इसका देखो हिंदी हम लिखेंगे नीचे, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा सा हो सकता है समझ में आपको नहीं आए, तो हिंदी लिखेंगे। इसका काम क्या है, एडजेक्टिव का क्या काम है, तो नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर के जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, या जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे देखिए काम इसका लिखते हैं, एडजेक्टिव का काम होता है, एडजेक्टिव का काम होता है नाउन प्रोनाउन के पहले आकर के, नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर के नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, QUALIFY, क्वालिफाई करना। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे बड़ा जो आपका एग्जाम्पल है वो आप बहुत बार देखते होंगे, लेकिन वो चीज आपको कभी समझ में नहीं आया। देखिए जैसे बोलते हैं दिस इज माई बुक। क्या बोले? दिस इज माई बुक। देखिए यहाँ दिस क्या है, सॉरी इज क्या है, इज तो वर्ब है, ठीक है? वर्ब के जो पहले आया वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट यहाँ आपको कोई नाम तो दिख नहीं रहा होगा। नाम है? नाम नहीं है सर, दिस कोई नाम नहीं है, तो ये क्या है? नाम नहीं है, तो सब्जेक्ट कौन हो सकता है?
अभी बताएं, नाम नहीं हो सकता है तो परनाम हो सकता है, मतलब प्रोनाउन हो सकता है ना। तो यहां देखिए ये जो है प्रोनाउन हो गया, और किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन तो यहाँ ना है तो प्रोनाउन हो गया, ये देखिए वर्ब हो गया। अब माई बुक में ये दोनों वर्ड क्या क्या है, तो बुक तो किसी चीज का नाम है सर, तो बुक क्या हो गया, नाउन। बुक किसी चीज का नाम है तो बुक क्या हो गया, नाउन। ठीक है। अब देखिए अभी हम आपको डिफिनीशन क्या बताएं कि एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर के और नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक है। अब देखिए यहां पर हम बोलेंगे नाउन ही है, अब नाउन के पहले माई आया तो माई क्या है, तो नाउन के पहले जो आता है वही एडजेक्टिव होता है। नाउन के जो पहले आता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ये देखिए नाउन है, नाउन के पहले माई आया तो माई क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव का यही काम है कि नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर के नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दिस बुक इज माइन। ठीक है। अब देखिए यहाँ एडजेक्टिव कौन है, आप लोग कोई बता सकते हैं, यहाँ एडजेक्टिव कौन है, ये देखिए वर्ब है, वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अब यहाँ देखिए ये, इसमें नाउन भी है एडजेक्टिव भी है। अब बताइए एडजेक्टिव इसमें कौन है, बताइए। कुमार सुमित, राहुल कुमार, छोटू कुमार, कनक शर्मा, नीतीश कुमार, गोलू गुप्ता, सचिन तेंदुलकर, क्या सर, हिमांशु हेलो हेलो, क्या जायसवाल। क्या इसमें क्या बोले? एडजेक्टिव कौन है, इसमें नाउन और एडजेक्टिव कौन है, देखिए अभी आपको बताएं कि बुक मतलब क्या, बुक मतलब किताब, तो ये नाम है, नाम है तो नाउन है। ठीक है। अब नाउन सर का पहले नाउन, जो आया, नाउन और प्रोनाउन दोनों है। कौन, दिस बुक। दिस बुक नाउन और प्रोनाउन दोनों ने है। यहाँ देखिए बुक नाउन है, ठीक ना, बुक यहाँ नाउन पे है। प्लस अब किया था। नाउन का पहले जो आया, अभी बताएं, नाउन का पहले जो आया वो एडजेक्टिव है, तो यहाँ दिस एडजेक्टिव है ना, यहाँ दिस प्रोनाउन न है, यहाँ दिस एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि यह नाउन के पहले आया। यहाँ प्रोनाउन, यहाँ दिस प्रोनाउन है, क्यों, क्योंकि अकेले आया। जब दिस अकेले यूज होता है तो प्रोनाउन होता है, जब नाउन के साथ यूज होता है तो एडजेक्टिव होता है। ठीक है। देखिए नाउन यहाँ है, नाउन का पहले दिस आया तो यहाँ दिस क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ वर्ब के पहले खाली दिस आया तो जब दिस अकेला यूज होता है तो प्रोनाउन है, और जब दिस नाउन के पहले आता है तो एडजेक्टिव है। नाउन के पहले जो भी आएगा वो क्या है, एडजेक्टिव है। अब देखिए एक एग्जांपल और एडजेक्टिव का लेते हैं, आई एम ए गुड बॉय, आई एम ए गुड बॉय। बताइए अब यहाँ एडजेक्टिव और नाउन कौन कौन है, बताइए, नीलेश, नीतीश, गोलू बोलिए। अब हमको पहचानने आना चाहिए, हमको पहचानने। अब देखिए एम क्या है, वर्ब है, वर्ब के पहले आई क्या है, सब्जेक्ट है। सर अब हम देखिए, ऊपर से नहीं समझे, कहां से नहीं समझे, शुरू से फर्स्ट वाले से नहीं समझे। ई, दिस इज माई बुक, जी जी। हाँ तो देखिए ना, बुक क्या है, नाउन है ना बाबू, और नाउन के पहले जो आता है वो क्या है, एडजेक्टिव नेम क्या है है। के नाम है। तो फंस गया निठी, फंस गया। जय 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 जय।
एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। हेलो हेलो। हाँ, एक मिनट रुक जाइए। सर मेरा नेट फंस गया है, समझ में नहीं आया। तुम भी फंस जाओ। नेट फंस गया है बिल्कुल। एक मिनट रुक जाइए, लाइट चला गया है। मेरा मोबाइल का बैटरी डाउन हो गया था, हमको पता नहीं था। अभी लगाए मोबाइल चार्ज में, चलेगा आप क्लास। चलिए, आ गया क्लास में। अरे मोबाइल का बैटरी डाउन हो गया था, आप देखे ही नहीं। चलिए, तो फिर से इसको समझ लेते हैं। क्या है कि माइक बंद कर लीजिए, गोलू गुप्ता बंद कर लीजिए। सौरभ कुमार बोलिए, क्या दिक्कत है? दिस इज मेरा माई मोबाइल बुक। का बैटरी डाउन हो गया था, यही हमको पता नहीं लगा। हाँ, हम नहीं देख पाए दिस इज थे, माई लेकिन अभी हाँ फिर से समझा दे रहे हैं, फिर से समझा दे रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, देखिए, हम हैं जब तक कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना जान लीजिए, है ना। आपका क्लास चलता रहेगा। आप लोग के लिए, आप हम लोग अभी तो पैसा तो नहीं दिए, लेकिन फिर भी हम अपने तरफ से सारा कुछ लगा दिए हैं कि आपका क्लास अभी एकदम अच्छे से चले, ठीक है। आगे आइए, क्या बोल रहे हैं कि तो एडजेक्टिव किसको कहते हैं, पहले फिर से समझ लेते हैं। तो जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है, किसके पहले? नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर के नाउन और प्रोनाउन को के बारे में बताता है, या नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसको हम एडजेक्टिव। और यहाँ ध्यान देना है, जैसे हम एग्जाम्पल लिए पहला, दिस इज माई बुक, जिसमें इज क्या है? तो इज आपका वर्ब है, और वर्ब का पहले जो आया वो क्या है? सब्जेक्ट होता है, ठीक है। वर्ब का पहले जो आया वो सब्जेक्ट। अब देखिए, सब्जेक्ट में नाउन तो नहीं दिख रहा है, नाउन है दिस नाउन नहीं है, कोई नाम नहीं है। नाउन रहेगा तो नाम रहेगा, यहाँ क्या नाम कोई नहीं है, तो नाम नहीं है तो क्या है? सर्वनाम है। तो ये देखिए प्रोनाउन हो गया। आगे अब देखिए यहाँ बुक, बुक क्या है? नाउन है। अब नाउन के पहले देखिए कौन आया? माई। क्या? माई आया। तो नाउन के पहले जब माई आया, तो नाउन के बारे में ही बता रहा है, या नाउन के पहले आया है। नाउन के पहले या प्रोनाउन के पहले आकर के नाउन प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। यहाँ देखिए, सब्जेक्टिव माई हुआ। एडजेक्टिव है। माई 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 क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि नाउन के पहले आया। नाउन कौन है? बुक। नाउन कौन है? बुक। बुक नाउन है, और नाउन का पहले जो आया वो एडजेक्टिव है। तो यहाँ माई क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। आगे देखिए, नेम लास्ट में रहता है तब एडजेक्टिव होता है। नहीं नहीं नहीं, नाउन के जो पहले होता है, ये नाउन है ना बाबू, बुक हाँ नाउन हाँ। है, नाउन के पहले जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक है। अच्छा, ओके ओके सर, ओके। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, दिस बुक इज माइन। अब इज क्या है? वर्ब है, वर्ब के बाद जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, वर्ब के पहले आपको बुक दिख रहा है, बुक। बुक क्या है? नाउन है। नाउन के पहले जो दिस आया वो क्या है? नाउन के पहले जो आता है वो एडजेक्टिव है।
आपको एक बात ध्यान में रखिए, नाउन के पहले जो आता है वो एडजेक्टिव है। अब देखिए नाउन के पहले ही आया तो यहाँ दिस क्या है, एडजेक्टिव है। अब उसी तरीके से तीसरा एग्जांपल देखें, आई एम ए गुड बॉय। अब देखिए यहाँ बॉय क्या है, बॉय नाउन है, बॉय मतलब लड़का, नाम है ना किसी का, लड़का किसी का नाम है, और लड़का क्या कॉमन नाउन है, लड़का क्या है कॉमन नाउन है। ठीक है, चलिए तो इन कॉमन नाउन है, नाम है। अब नाम के पहले ई आया तो जो नाउन के पहले आता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। जो नाउन के पहले आता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ गुड क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का शॉर्ट फॉर्म एडीजे होता है, ADJECTIVE। एडजेक्टिव का जो शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं एडीजे, ठीक है ना, और वहां लिखा हुआ है। तो एडजेक्टिव समझने में किसी को कोई दिक्कत हुआ बताइए आप। आज का क्लास यहीं तक रखने देंगे क्योंकि 1 घंटा 15 मिनट हो गया, 7:15 बज गया। साइड से हटिए, साइड थोड़ा क्या साइड हट जाइए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। ले लिए। चलिए सर आई हाँ आई बोलो। क्या है, आई प्रोनाउन है। हाँ आई, अभी तो प्रोनाउन में तुमको नहीं बताए थे, आई मी, आई यू बी, ही सी इट नेम। ही सी इट क्या था, प्रोनाउन में नहीं लिखा जी है, सर, आई जी सर, बी जी सर, यू वही। दे ही सी इट प्रोनाउन है। तो यहाँ तो साफ दिख रहा है प्रोनाउन। ओके सर, समझ में आ गया सब। चलिए, और किसी को इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत, एडजेक्टिव तक समझ में आया सबको? नहीं, सबको समझ में आ गया बिल्कुल। बताइए, हिमांशु जायसवाल, कनक शर्मा, राहुल कुमार, सचिन तेंदुलकर, क्या है, प्रेमजीत कुमार और नीतीश कुमार। चलिए आज के सर, क्लास कल को का- यहीं रोकते हैं, ठीक है, और बाकी का हम सर, लोग कल कल का देखेंगे, वर्ड ठीक ना। ओके सर। कल का वर्ड मीनिंग दे दिए हैं, ठीक है। चलिए कल अब मिलते हैं क्योंकि देखिए लाइन भी नहीं है और लाइट ये हो गया है हेलो सर, तो 8 बजे चलेगा यूट्यूब पे? ना, यूट्यूब पे नहीं। गोलू गुप्ता आप 11th में ही ना है, हाँ। तो अब 8 बजे वाला क्लास का करते हैं, 8 बजे वाला 12th के लिए। तो चलेगा? नहीं बाबू, आज हमको कहीं जाना है। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल। चलिए मिलते हैं फिर कल, ठीक ना। आपके ठीक, यहाँ ठीक, कोई ठीक, और भी आज बिल्कुल, और भी कोई स्टूडेंट जो रहेंगे उनको बता दीजिएगा कि क्लास चल रहा है, और जोड़िए सबको। बिल्कुल।